सीजन की शुरुआत क्योंग नामी लड़की से होती है जो काफी सारी जॉब्स करके खुद को संभाल रही है। वो एक बुक कंपनी के सीईओ जून की पार्टी में ड्रिंक गिरा के गड़बड़ मचा देती है, लेकिन जून उसे कुछ भी नहीं कहता। वहाँ से क्योंग अपने बॉयफ्रेंड के लिए गिफ्ट खरीदकर उसके पास जाती है, पर उनका ब्रेकअप हो जाता है। अब क्योंग अपने दोस्तों के साथ बैठी ड्रिंक कर रही होती है, तभी बाहर आके वो एक नंबर पे फोन करती है। वो इस नंबर पे हर साल फोन करती है, लेकिन आगे से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। उसके बाद क्योंग कुछ फ्लैशबैक्स में चली जाती है। उसे एक लड़का लीसू याद आता है, जिसके पीछे कॉलेज में सारी लड़कियां पागल थीं, लेकिन वो सिर्फ क्योंग का दोस्त था। फिर जब लीसू ने क्योंग को बताया कि वो अमेरिका जा रहा है, तो क्योंग बहुत उदास हो गई। पर अपनी किस्मत आजमाने के लिए वो लीसू के पीछे एयरपोर्ट गई और उसे अपनी फीलिंग्स बताई, लेकिन लीसू ने उसे ये कहते हुए रिजेक्ट कर दिया कि वो क्योंग को सिर्फ अपनी दोस्त मानता है। उसके बाद क्योंग ने उसे भुलाने के लिए काफी लड़कों को डेट किया, लेकिन आज भी उसके दिल में लीसू ही था। सीन शिफ्ट होते हैं प्रेजेंट में, जहाँ ड्रंक क्योंग के सामने लीसू आ जाता है। नशे में धुत क्योंग समझती है कि ये उसका वहम है, क्योंकि लीसू तो अमेरिका में है। अगले दिन क्योंग को ऑफिस से वापसी पर लीसू उसे दोबारा टकराता है, तो वो अब चौंक जाती है, क्योंकि लीसू हकीकत में वापस आ गया है। लीसू क्योंग से पूछता है कि वो तो कैलीग्राफर बनना चाहती थी, तो ऑफिस में जॉब क्यों कर रही है। क्योंग बड़ी उदासी से उसे जवाब देती है कि इंसान जो हमेशा चाहता है वो पूरा नहीं होता। बाद में लीसू और क्योंग घूमने जाते हैं, जहाँ क्योंग लीसू से कहती है कि वो उससे मजीद दोस्ती नहीं रख सकती, क्योंकि उसके दिल में अभी भी लीसू के लिए फीलिंग्स है। और लीसू एक बार फिर उसे मायूस कर देता है। क्योंग सोचती है कि वो अब लीसू की शक्ल कभी नहीं देखेगी और नशे में दोबारा उसी नंबर पे कॉल करती है। अब हमें पता लगता है कि वो नंबर जिसे क्योंग लीसू का समझती रही, वो दरअसल उसी सीईओ जून का है। साथ ही मैं ये बताती चलूं कि जून वो लड़का भी है जिससे क्योंग सालों पहले एयरपोर्ट पे लीसू से मिलने जाते वक्त टकराई थी। 2 हफ्तों बाद क्योंग एक जगह घूमने जाती है, जहाँ उसे गिरता देख जून सहारा देता है और जून को पास शॉप में पड़ी क्योंग की कैलीग्राफी काफी पसंद आ जाती है। नेक्स्ट सीन में क्योंग की नजर लीसू पर पड़ती है, तो वो उससे दूर जाने के लिए भागने लगती है। तभी उसके पाँव में मोच आ जाती है, जो देख लीसू उसे उठाकर डॉक्टर के पास ले जाता है। लीसू क्योंग से पूछता है कि वो पुरानी बात की वजह से अब भी उसे क्यों इग्नोर कर रही है, पर क्योंग उसे जवाब देने के बजाय उसके ऐसे क्योंग की फीलिंग्स पे अनजान बने पर गुस्सा हुए वहाँ से चली जाती है। वहीं जून अपने नए प्रोजेक्ट के लिए लीसू के फोटोग्राफर होने की वजह से उसे हायर कर लेता है। फिर सीन्स लीसू और क्योंग पे शिफ्ट होते हैं, जहाँ क्योंग लीसू को कहती है कि वो चाहकर भी लीसू को नहीं भुला पा रही। क्योंग कहती है कि आज वो इस कर्ज को खत्म कर देगी, क्योंकि एक तरफा प्यार किसी श्राप से कम नहीं। ये कहते हुए क्योंग लीसू को किस करती है ताकि ये श्राप लीसू में चला जाए, जिसके बाद वो वहाँ से वापस चली आती है। जिसके बाद जून उसे कैलीग्राफर की जॉब दे देता है, जिसपे वो बहुत खुश होती है। एक बार फिर ड्रंक होने के बाद जब क्योंग उस नंबर पे कॉल करती है, तो अब जून को पता लग जाता है कि जो लड़की उसे बार बार फोन करती रही वो कोई और नहीं बल्कि क्योंग थी, जिसके सारे दुखड़े जून खामोशी से सुनता था। इसके बाद क्योंग घर जाने लगती है, तो जून भी उसके पीछे जाता है, लेकिन लीसू आकर जून को स्टॉकर समझ के क्योंग को अपने साथ ले जाता है। क्योंग लीसू को बोलती है कि उसे अब लीसू से नफरत है, लेकिन लीसू उसकी नहीं सुनता। अगले दिन जून क्योंग को एक प्रोजेक्ट देता है। उस प्रोजेक्ट का फोटोग्राफर लीसू निकलता है, जो देख क्योंग कुछ खास खुश नजर नहीं आती। बहुत तेज बारिश होने पर जून क्योंग के पास आकर उसे घर ड्रॉप करने को कहता है। कार में जून क्योंग की तारीफ करते हुए उसको अपनी फीलिंग्स बता देता है, पर क्योंग उस वक्त जून को कोई जवाब नहीं देती। दूर खड़ा लीसू ये सब देख लेता है। अगले दिन ऑफिस में जून किसी काम से अपने केबिन से बाहर जाता है, तो क्योंग उसी नंबर पे कॉल करती है, तो जून का फोन बजने लगता है। क्योंग को अब पता लगता है कि वो जिसे लीसू का नंबर समझती थी वो जून का है, तो उसे काफी शर्मिंदगी होने लगती है। वो समझती है कि जून ने उस पे तरस खाकर
उसे जॉब दी। वहीं वो लीसू से रिक्वेस्ट करती है कि जून को ये कभी पता नहीं चलना चाहिए कि क्योंग उसे लीसू समझ के कॉल करती अपने दुखड़े सुनाती रही है। लीसू मान तो जाता है, पर अगले दिन क्योंग को अपने घर बुलाता है, जहाँ वो उसे जून को डेट करने से मना करने की कोशिश करता है, पर क्योंग उसे उसकी प्राइवेट लाइफ से दूर रहने का कह देती है। जून क्योंग को अपने साथ डिनर पे चलने का कहता है, तो जेलस लीसू भी कबाब में हड्डी बना उनके साथ चला जाता है, क्योंकि ये लड़कों का खास मसला है कि जब कोई लड़की उन्हें डायरेक्ट प्रपोज करे तो वो नखरे दिखाते हैं, पर फिर वही लड़की मूव ऑन करके किसी और को डेट करने की कोशिश करे तब भी उनसे बर्दाश्त नहीं होता। यहाँ सेम यही लीसू कर रहा है। क्योंग के बीमार होने पर लीसू उसके घर जाता है, मगर जून को वहाँ देख जल भुन जाता है। दोनों क्योंग को डॉक्टर के पास ले जाने के लिए लड़ने लगते हैं। इतने में क्योंग की दोस्त आकर उसे खुद डॉक्टर के पास ले जाती है। लीसू जून को क्योंग से दूर रहने के लिए वार्न करता है, तो जून उसे ये कह के चुप करवा देता है कि वो क्योंग को बहुत चाहता है और जल्द ही उसे डेट भी करना शुरू हो जाएगा। ये सुन के लीसू को वही तकलीफ पहुंचती है जो कभी उसकी वजह से क्योंग को होती थी। लीसू और क्योंग फोटोग्राफी के लिए जाते हैं। उधर लीसू क्योंग की छुपके फोटोज लेता है, क्योंकि लीसू की एक आदत है कि वो सिर्फ उन चीजों की फोटोज लेता है जो उसे पसंद हो। क्योंग कहती है कि वो एक दिन अपने किसी खास इंसान के साथ टावर पे जाएगी, जिस पर लीसू उसे अपने साथ चलने को कहता है। ये सुन के क्योंग जून के साथ ये प्लान को भी कैंसिल करके वहाँ चली जाती है, लेकिन लीसू नहीं आता क्योंकि उसका एक्सीडेंट हो जाता है जो क्योंग को मालूम नहीं होता, और वो हर्ट हुई रोते हुए जब घर लौटती है तो जून उसका वहाँ वेट कर रहा होता है। इमोशनल क्योंग जून को हग कर लेती है। लीसू उनको हग करता देख लेता है। अगले दिन लीसू क्योंग को ना आने पर सॉरी कहता है, लेकिन एक्सीडेंट का नहीं बताता। पर अब क्योंग उसका यकीन करने के बजाय जून को डेट करना शुरू कर देती है। क्योंग लीसू के पास अपनी पिक्चर्स देख के गुस्सा करने लगती है। आखिर तंग आके लीसू उसे बता देता है कि उस दिन उसका एक्सीडेंट हो गया था, तभी वो टावर पे नहीं आया। क्योंग कहती है कि पिछले 10 सालों में लीसू के पास बहुत सारे मौके थे जो उसने गवा दिए, तो अब वो क्योंग से क्या चाहता है। लीसू ना उसे डेट करता है और ना ही सुकून से डेट करता देख सकता है। इस बात से हर्ट हुआ लीसू सब पिक्चर जला देता है, लेकिन एक अपने वॉलेट में रख लेता है। शूट के लिए जब दोनों एक अम्यूजमेंट पार्क जाते हैं तो लीसू का वॉलेट नीचे गिर जाता है। क्योंग उसमें अपनी पिक्चर देख लीसू को बताए बगैर निकाल लेती है और उसे वॉलेट देकर कार में बैठ जाती है। लीसू पागलों की तरह उस पिक्चर को ढूंढने लगता है। फिर क्योंग लीसू के पास आकर उसको वो पिक्चर दिखाकर पूछती है कि क्या इसे ढूंढ रहे हो। लीसू जब उससे फोटो लेने लगता है तो क्योंग उस पे ये कहकर गुस्सा हो जाती है कि लीसू उसे क्यों कंफ्यूज कर रहा है, जिसपे लीसू का कहना था कि क्योंग उसे पहले पसंद करती थी, लेकिन अब वो क्योंग को चाहता है और चाहता रहेगा। क्योंग एक बस स्टॉप पे खड़ी रो रही होती है और फोन बंद होने की वजह से उसे जून की कॉल का भी पता नहीं चलता। जब वो घर पहुंचती है तो बाहर जून पहले से उसका वेट कर रहा था, जो उससे फोन बंद होने की वजह पूछता है, तो क्योंग फोन बंद होने का बता देती है, जिसपे जून उसे कुछ नहीं कहता। क्योंग चाहती थी कि जून उस पे गुस्सा करे, लेकिन जून तो उसे हक कर लेता है। क्योंग को एक अजीब सी फीलिंग तड़पा रही होती है। क्योंग चाहकर भी जून से ब्रेकअप नहीं कर पाती, मगर उसके दिमाग से लीसू भी नहीं निकलता। क्योंग बुरी तरह से फंस जाती है। एक तरफ उसका पहला प्यार है तो दूसरी तरफ वो जो उसके लिए बहुत एफर्ट्स करता है। क्योंग और लीसू का प्रोजेक्ट खत्म हो जाता है और दोनों बुक का नाम डिसाइड करने के लिए मिलते हैं, जहाँ क्योंग लीसू को अब उससे दूर रहने को कहती है, पर लीसू उस पे गिव अप करने को तैयार नहीं था। क्योंग जाते हुए लीसू के पास एक नॉवेल छोड़ जाती है, जिसे अब लीसू पढ़ता है तो वो समझ जाता है कि वो कहाँ कहाँ गलत था और अपनी गलतियों को सुधारने के लिए काम करना शुरू कर देता है। लीसू की कोशिशों को देख क्योंग बहुत घबरा जाती है। उसे सब अजीब लगने लगता है, जिस पर वो जून से मिलके ब्रेकअप कर लेती है ताकि उसके दिल पे जो बोझ है वो हट जाए। जून कहता है कि वो जान गया है कि लीसू ही क्योंग के दिल का राजा है, पर क्योंग कुछ भी कहे बगैर वहाँ से चली जाती है। जून का उदास चेहरा देख लीसू समझ जाता है कि क्योंग ने उससे ब्रेकअप कर लिया है। लीसू उस पे तंज करने लगता है और यहाँ दोनों की लड़ाई हो जाती है, जिस वजह से दोनों को चोट लगती है।
मगर क्योंग वहाँ पहुँच के सिर्फ जून को बैंडेज लगाती है, जिसपे लीसू और भड़क जाता है। क्योंग दोनों को उनकी बचकानी हरकतों पे सुनाती है। क्योंग के मुताबिक अब वो इन दोनों में से किसी को भी डेट नहीं करेगी। जून और लीसू उसे मनाने के लिए उसका हाथ थाम लेते हैं, मगर वो वहाँ से चली जाती है। फिर 1 महीने बाद क्योंग को अपने घर के बाहर एक नॉवल मिलता है, जिसमें लीसू ने एक लेटर रखा था कि वो कुछ दिनों तक काम के लिए कहीं जा रहा है, लेकिन अगर क्योंग उसे बुलाएगी तो वो फौरन हाजिर हो जाएगा। जून का मैनेजर क्योंग को कैलीग्राफिक बुक के एग्जीबिशन का बताता है, जिसपे लीसू और क्योंग ने मिलके मेहनत की थी। क्योंग एग्जीबिशन में जाती है तो वहाँ लीसू और जून दोनों मौजूद थे। लीसू तो क्योंग को ऐसे इग्नोर करता है जैसे उसे जानता ही ना हो। जून फौरन क्योंग को अच्छे से ट्रीट करता है। क्योंग लीसू से टकराने पर उससे इग्नोर करने की वजह पूछती है, जिसपे लीसू फौरन उससे माफी मांग के अपने साथ डिनर पे चलने का कहता है। चिड़ी हुई क्योंग साफ इनकार करके वहाँ से निकल जाती है। दो दुश्मन लीसू और जून साथ मिलके ड्रिंक करने लगते हैं और एक दूसरे को उल्टा सीधा सुनाने लगते हैं। दोनों नशे में धुत होकर क्योंग के घर टपक जाते हैं, जहाँ क्योंग उन पे तरस खाकर एक रात घर में रख लेती है। अगली सुबह दोनों ब्रेकफास्ट पे क्योंग के पेरेंट्स से मिलते हैं, जहाँ क्योंग की मॉम लीसू की तारीफ करने लगती है। अब जून को ये बात हजम नहीं होती तो वो अपनी तारीफों में लग जाता है। फिर दोनों ही अपनी अपनी जगह बनाने के लिए बाजी मारने की कोशिशें करने लगते हैं, लेकिन जब क्योंग के डैड को जून की वजह से ये बात पता लगती है कि लीसू ही वो शैतान है जिसने क्योंग का दिल तोड़ा था, तो वो लीसू का कॉलर पकड़ के उसे बाहर निकाल देते हैं। क्योंग और जून एक काम से रेस्टोरेंट जाते हैं। वहाँ लीसू भी अपने पेरेंट्स के साथ डिनर के लिए मौजूद थे। लीसू क्योंग को अपने पेरेंट्स से मिलवाता है, पर क्योंग उसे इग्नोर करती वहाँ से जून के पास चली जाती है, जिस पर लीसू काफी हर्ट होता है। लीसू क्योंग की दोस्त से पूछता है कि आखिर क्योंग को लीसू से अब इतनी नफरत क्यों हो गई है, जिस पर क्योंग की दोस्त उसे वो सारी बातें बताती है जिसकी वजह से क्योंग हमेशा रोती थी। लीसू को एहसास होता है कि जिस तकलीफ से अब वो गुजर रहा है वो कयामत तो क्योंग ने 10 साल तक भुगती है। लीसू क्योंग से सही से माफी मांगने कैफे जाता है, जहाँ एक लड़की की टक्कर क्योंग से होने लगती है, पर लीसू फौरन क्योंग को हक करते हुए उस पे गिरने वाली गर्म कॉफी खुद पे गिरा लेता है और हॉस्पिटलाइज्ड हो जाता है। क्योंग का दिल दुखने लगता है, जिस पर वो लीसू का ख्याल रखने लगती है। दोनों को एक दूसरे को देखने का जैसे मौका ही मिल जाता है। जब लीसू घर आ जाता है तब भी दोनों साथ टाइम स्पेंड करने लगते हैं। लीसू अपने जख्मों पे खुद दवा लगा रहा होता है। ये देख क्योंग उसकी शर्ट उतरवा के उसे दवा लगाती है, जहाँ दोनों काफी क्लोज आ जाते हैं। कुछ दिनों बाद लीसू क्योंग को बीच पर ले जाता है, जहाँ वो क्योंग को फ्लावर्स देते हुए प्रपोज करता है। क्योंग कुछ कह ही नहीं पाती। वापसी में कार का पेट्रोल खत्म हो जाता है। दोनों एक जगह रुक जाते हैं और लीसू क्योंग से बातें करने लगता है। लीसू कहता है कि वो क्योंग को अच्छे से जानना चाहता है। अभी क्योंग बोलना शुरू करती है, तभी लीसू सोने की झूठी एक्टिंग करता है, फिर फौरन क्योंग को किस कर देता है, क्योंकि अब वो मजीद वेट नहीं कर सकता था। दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। क्योंग घर जाती है तो उसको काफी खुशी होती है। दोनों अपनी डेटिंग की बात सबको बता देते हैं, लेकिन सब थोड़ा चौंक जाते हैं कि क्योंग लीसू को डेट कर रही है, जिसने उसे पहले रिजेक्ट कर दिया था। अब स्टोरी में एंट्री होती है यूरा की, जो लीसू की दोस्त है। वो किसी को लीसू की फोटो दिखाकर कहती है कि लीसू उसका बॉयफ्रेंड है। यूरा लीसू से बात करने उसके घर आती है तो क्योंग को देख समझ जाती है कि अब लीसू सिंगल नहीं। यूरा लीसू को बताती है कि उसकी फोटोग्राफी एक इंटरनेशनल कंपनी को बहुत पसंद आ गई है और वो लीसू के साथ काम करना चाहते हैं, जिसके लिए लीसू को अब्रॉड जाना पड़ेगा। लीसू फौरन मना कर देता है क्योंकि उसे क्योंग को खोने का डर होता है। जब क्योंग को अंदाजा होता है कि लीसू शायद उसकी वजह से अब्रॉड जाने की ऑफर को रिजेक्ट कर रहा है, तो वो लीसू को अपने करियर पे ध्यान देने को कहती है। लीसू क्योंग को भी अपने साथ अब्रॉड चलने का कहता है। क्योंग पहले तो खुशी से मान जाती है, लेकिन फिर क्योंग को एक अच्छी जॉब ऑफर हो जाती है, वो भी कैलीग्राफी की, जो उसका ड्रीम है। वो लीसू को अकेले जाने का कहते हुए सॉरी बोलती है। लीसू थोड़ा सैड तो हो जाता है, मगर क्योंग के कहने पर अब्रॉड जाने लगता है। क्योंग इमोशनली लीसू को जल्द वापस आने का कहती है। लीसू एक बार फिर चला जाता है। लीसू के जाने के बाद शुरू में तो दोनों का
अच्छा कांटेक्ट बना रहता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो कम होने लगता है, जिसपे तंग आकर क्योंग रोते हुए लीसू से ब्रेकअप का कहती है, क्योंकि उसे काफी अकेला महसूस होने लगता है। लीसू बगैर कुछ कहे ब्रेकअप के लिए मान जाता है, तो क्योंग और सैड हो जाती है। 1 साल बीत जाता है। क्योंग अपना एक कैलीग्राफी ऑफिस खोल लेती है और कुछ बच्चों को ट्रेन भी करती है। क्योंग ऑफिस में तन्हा बैठी कुछ सोच रही होती है, तभी वहाँ लीसू आ जाता है। दोनों एक दूसरे को देख के चौंक जाते हैं। लीसू क्योंग से बात करने लगता है, लेकिन जून वहाँ आकर क्योंग को अपने साथ ले जाता है। लीसू को भी वहाँ से जाना पड़ता है, मगर वो जो बात क्योंग से करने आया था वो हो ही नहीं पाती। एक रात लीसू क्योंग को मिलता है और एक बात याद दिलाता है, वो ये कि इन दोनों ने बेट लगाई थी कि जिसके मुंह से भी पहले ब्रेकअप की बात निकली वो दूसरे बंदे की एक विश लाजमी पूरी करेगा। क्योंग को याद आ जाता है कि ये इनका ही आइडिया था और ब्रेकअप क्योंग की तरफ से हुआ था। क्योंग कहती है कि उसे इस बात पे बहुत गुस्सा है कि लीसू ने उसको एक बार भी ब्रेकअप से मना नहीं किया। लीसू उसको वो विश पूरी करने के लिए अपने साथ पहले की तरह थोड़ा टाइम गुजारने का कहता है। मजबूरन क्योंग को मानना पड़ता है। दोनों कुछ वक्त साथ गुजारते हैं। लीसू क्योंग को दोबारा एक नए सिरे से डेटिंग की शुरुआत करने को कहता है, लेकिन वो झट से मना करके निकल जाती है। काफी दिन गुजर जाते हैं। लीसू का करियर भी अच्छा बन जाता है, लेकिन इन दोनों में कोई बात नहीं होती। मगर लीसू रोज क्योंग की राह देखता है। दोनों ही अपनी अपनी फीलिंग्स के आगे घुटने टेक देते हैं। क्योंग लीसू को कॉल करती है, जिसपे वो फोन नहीं उठाता, तो क्योंग तड़प के उसके पास ऑफिस जाती है। लीसू ऑफिस में अपना भूला हुआ फोन लेने आता है, तो क्योंग को वहाँ देख के हैरान हो जाता है। क्योंग भागती हुई लीसू को हक करके हमेशा उसके साथ रहने का कहती है। लीसू खुशी में इमोशनल हो जाता है। इनकी किस्मत दोबारा इन्हें एक दूसरे से जोड़ देती है। इनकी दोबारा डेटिंग का जब जून को पता लगता है, तो वो इन्हें हमेशा खुश रहने का कहता है। लीसू और क्योंग हंसते खेलते कपल की तरह जिंदगी गुजारने लगते हैं। एंड में सब एक ट्रिप पे जाते हैं और क्योंग लीसू को जोर से किस कर देती है। यहाँ इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है, जहाँ हमें अंदाजा होता है कि मोहब्बत चाहे जितनी ही स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, सिर्फ सही वक्त पे ही कामयाब होती है, क्योंकि हर चीज की अपनी एक टाइमिंग होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।